हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम और एग्जाम्पल्स करते हैं। हम रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये CBSE 2019 में आया है। यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड्स 1251, 9377 एंड 1528 लीविंग रिमाइंडर्स 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे एंड है, सॉरी मैं कॉमा लगा दिया है, एंड का एंड है यहाँ पे। ठीक है, तो यूक्लिड का एल्गोरिथम यूज़ करके लार्जेस्ट नंबर पता लगाएं जो कि डिवाइड कर दे 1251, 9377 और 15628 को, तीनों को डिवाइड कर दे। ऐसा लार्जेस्ट नंबर पता लगाएं, मतलब HCF पता लगाना है। ठीक है ना, HCF वही नंबर होता है जो लार्जेस्ट नंबर होता है। HCF या फिर इसको हम GCD बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। क्या? ग्रेटेस्ट कॉमन क्या डिवाइज़र ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, GCD HCF। तो हमें HCF पता लगाना है, लेकिन एक दिक्कत है इस क्वेश्चन में। क्या? एक हमको एक्स्ट्रा दिक्कत क्या दी गई है? 1, 2 और 3 रेस्पेक्टिवली क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा रफ में समझ लेते हैं। रफ में तो मैंने ये अपना एक रफ पेज खोल लिया है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये 3 नंबर है, 1251, 9377 और 15628। ठीक है, अब इनको एक हमारा जो HCF हमको पता लगाना है इन तरीका, इस तरीके से कि जो HCF इनको डिवाइड करेगा तो हमारा क्या बच रहा है? 1 इसका रिमाइंडर बच रहा है, इसका बच रहा है 2 और इसका बच रहा है 3। तो मान लेते हैं जो HCF है वो क्या है? n है। ठीक है, तो n जब 1251 को डिवाइड करेगा, n जब 1251 को डिवाइड करेगा तो कुछ भी करके हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। ठीक है, कहने की कोशिश क्या हो रही है, समझ रहे हो ना आप? HCF को मान लेते हैं n है, तो n जब डिवाइड कर रहा है यहाँ पे कुछ भी होगा तो क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। इसी तरीके से जब n 9377 को डिवाइड करेगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना, 9377 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? तो रिमाइंडर जो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा? क्या बच रहा है? 2 बच रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जब हमारा n 15628 को डिवाइड करेगा तो हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है? यहाँ पे कुछ भी होगा, हमें उससे मतलब नहीं है, 3 से हो रहा है। ठीक है, x, ठीक है, 3 बच रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मतलब HCF हमारा हमको पता लगाना है इन तीनों नंबरों का इस तरीके से कि इनको डिवाइड करने पे 1 बचे। जब वैसे जो HCF होता है जब वो डिवाइड करता है तो लास्ट में क्या बचता है? 0 बचता है। लेकिन हमको इस तरीके से पता लगाना है कि लास्ट में रिमाइंडर 1, इसमें इसके केस में 1 बचे, इस नंबर के केस में 2 बचे और इस नंबर के केस में 3 बचे। ठीक है ना, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है भाई। देखो HCF जब भी डिवाइड करता है लास्ट में 0 बचता है। ठीक है, तो अगर 0 बचे तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं 1251 में से एक घटा दूंगा, ये एक जो रिमाइंडर है एक घटा दूंगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे 0 बचेगा। समझ में आ रही बात? जैसे ऐसे समझो आप, 4 में से 3 गए, ठीक है, यहाँ देखो 4 में से 3 गए तो 1 बचता है। ठीक है, अगर मैं 4 में से 1 घटा दूँ, ये 1 जो बच रहा है, ठीक है, तो 4 में से 1 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा? 3, तो ये 3 बन जाएगा। तो 3 में से 3 गए तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। समझ में आ रही बात? वही यहाँ पे करना है। 1251 में से अगर मैं 1 घटा दूँ, मतलब अगर मैं 1250 को डिवाइड करूँ, ठीक है, इसमें से 1 घटा दिया जो रिमाइंडर है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी होगा, ठीक है, और ऊपर यहाँ कुछ भी क्वेश्चन बचेगा, तो यहाँ पे फिर क्या रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 बचेगा। इसी तरीके से इसके केस में जैसे 4 ले लिया, जैसे मैंने, ठीक है, 4 ले लिया, 4 में से मैंने मान लो 2 घटाया, ठीक है, या कुछ और नंबर ले लेते हैं, 5 में से मान लो मैंने 3 घटाया, ठीक है, तो कितना बचा? 2 बचा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें इस 2 को मैं इस 5 में से घटा दूँ तो क्या बचेगा? 3, तो 3 में से 3 तो क्या बचेगा? 0। तो मतलब इस 2 को अगर मैं इसमें से घटा दूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा, क्योंकि ये माइनस होता है ना यहाँ पे। ठीक है ना, तो 9377 मतलब इस केस में क्या हो जाएगा? n 9375। यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है ना। थोड़ा समझने की थोड़ी सी वो है। तो क्या बचेगा? 0। अगर 9375 होगा नंबर तो रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से 3 इसमें से घटा देंगे तो अगर नंबर हमारा क्या होगा
15625, ठीक है ना। 8 में से 3 बचे, 5 बच गए, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो हमको क्या नंबर लेने हैं, हमको अब इनको कंसीडर करना है, इन नंबरों को कंसीडर करना है। 1250, ठीक है, 9375 और 15,625, इन तीनों का हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो हमारा HCF एक n निकल के आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है दुनिया में कि हम रिमाइंडर हमको दिया हुआ हो, हम इनका HCF निकालें 1251, 9377 और 1568, तो हम उसका HCF निकाल लें आसानी से, नहीं निकाल सकते हम। हमको HCF तो जब भी डिवाइड करता है तो 0 ही आता है रिमाइंडर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में रिमाइंडर इसलिए दिए गए हैं कि हम इनको घटा दें इसमें से, ठीक है। तो हम 1250, 9375 और 15,625 का HCF निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से निकालेंगे, पहले इन दो का निकालेंगे, पहले इस नंबर का और इसने का, फिर उनका जो HCF आएगा, फिर उसको और उसको मिला के जो HCF आएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसको लैंग्वेज बना के करते हैं इस सवाल को। इसकी लैंग्वेज कैसे बनाएंगे, सब्ट्रैक्टिंग मतलब घटाना, सब्ट्रैक्टिंग रिमाइंडर्स रेस्पेक्टिवली का मतलब पता है आपको, जैसे मतलब इसी ऑर्डर में है 1251, 9377 और 15628, तो इसका ये है, इसका ये है और इस वाले का ये है, इसी ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो हम आगे क्या लगाते हैं, रेस्पेक्टिवली लगाते हैं, ठीक है ना। समझ आ रही है, जैसे हमने तीनों नंबर एक साथ लिख दिए, फिर तीनों का रिमाइंडर एक साथ लिख दिया, आगे हमने रेस्पेक्टिवली लगा दिया। अगर रेस्पेक्टिवली नहीं लगाओ तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये 1 किसका है, कि ये 1 इसका है, कि 1 इसका है, कि 1 इसका है। लेकिन रेस्पेक्टिवली आगे लग गया तो मतलब 1 पहले वाले का है, दूसरा वाला दूसरे वाले का है और तीसरा वाला ये तीसरे वाले का है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग रिमाइंडर्स फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव नंबर्स, या फिर रेस्पेक्टिव नंबर्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं, रेस्पेक्टिव डिविडेंड्स के लिखते हैं, या नंबर, चलो नंबर ही सही है, ठीक है। तो क्या आएगा, 1251 माइनस 1 इक्वल टू 1250, पहले को घटा दिया हमने, दूसरे को घटा देंगे, 9377 माइनस 2 इक्वल टू 9375, ठीक है। अगला 15,628 माइनस 3 इस इक्वल टू 15,625, 3 नंबर आ गए, ठीक है। इसको पहला बोल देते हैं, इसको दूसरा बोल देते हैं और इसको तीसरा बोल देते हैं। अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों का HCF पता लगाएंगे, ठीक है। फाइंडिंग HCF ऑफ 1 and 2, ठीक है। पहले और दूसरे का HCF पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो बाई यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है। से स्टार्ट हो जाएंगे वही स्टेप 1 स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 1, सिंस कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, 9375 इज़ ग्रेटर देन 1250, ठीक है। हम डिवाइड करेंगे 9375 बाई किससे, 1250 से, ठीक है, 1250, ठीक है। वी डिवाइड 9375 बाई 1250, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लिया,
ये कितने टाइम्स जाएगा? करीब करीब 8 टाइम्स जा सकता है। 8 0 0 8 5 या 40, 4 कैरी, 8 2 या 16 और 4 20, 2 कैरी, 8 1 जा 8 9 10। ठीक है, 8 टाइम नहीं जाएगा, ये 7 बार जाएगा। 7 0 7 5 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14 15 16 17, 1 कैरी, 7 1 जा 7, 8750। ठीक है, 7 0 7 7 35, 7 2 जा 14 56 70, 1 कैरी, 7 1 जा 7 8। ठीक है, माइनस कर देंगे। 5 2 7 और 6 13 होते हैं, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, और 625 बच गया। अब स्टेप 2 उसी तरीके से करते जाएंगे। ठीक है, सिंस रिमाइंडर क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू 0, वी डिवाइड किससे डिवाइड करेंगे? 1250 बाई 625। ठीक है, 1250 को हमने किससे डिवाइड किया? 625 से डिवाइड किया। कितने टाइम्स जाएगा? ये जा सकता है करीब 2 बार जा सकता है। 2 5 या 10, 2 2 जा 4 5, 2 6 या 12। हाँ, 2 बार चला गया, पूरा चला गया। ठीक है ना, 1250, ये बच गया हमारा 0। ठीक है, कुछ भी लिख लो, नाउ लिख लो, सिंस लिख लो। नाउ रिमाइंडर इक्वल टू 0। अब क्या हुआ है? नाउ मतलब अब रिमाइंडर हमारा क्या आ गया है? इक्वल टू 0। हैंस क्या? हैंस अगली लाइन से लिख लेते हैं। हैंस HCF किन किन नंबर का था, हमने किन किन नंबर का पता लगाया है? 9375 और 1250। ठीक है, 1250 और 9375। ठीक है, ये कॉमा है। ठीक है, 9375 ये क्या हमारा आ गया? इक्वल टू 625 आ गया। इसको हम 4th बोल लेते हैं, इसको 4 बोल लेते हैं। ठीक है, नाउ फाइंडिंग HCF। आप क्या करेंगे? 4th वाले का और जो तीसरा नंबर था हमारा, ठीक है ना, तीसरा नंबर कौन सा था? 15625, तीसरा वाला। ठीक है ना, इन दोनों का HCF पता लगाएंगे। फाइंडिंग HCF ऑफ 3 and 4 बाई यूक्लिड्स डिवीज़न, यूक्लिड्स एल्गोरिथम लिख देना खाली। ठीक है, ठीक है, तो स्टेप 1 क्या क्या नंबर है हमारे? एक तो 625 है, वो क्या है? 15625 है, 15625 है। तो सिंस क्या है? 15625 किससे बड़ा है? 625 से। वी डिवाइड 15625 बाई 625। ठीक है, इससे हम किसको डिवाइड कर लेंगे? ठीक है, तो 15625 इससे हमने डिवाइड किया किसको? 625 को डिवाइड किया। ठीक है, कितनी बार टाइप चला जाएगा ये करीब करीब चला जाएगा। देखो, दो पीछे इसकी हटा लो आप और 2 इसकी हटा लो, है ना, तो करीब करीब ये 6 2 जा 12, तो 2 इसकी 2.5, 6 3 या 18। ठीक ना, 3 हटा लो उसकी, तो 156 और ये करीब करीब 156 नंबर लेते हैं पहले ना, तो 6 2 या 12, 2 टाइम्स जा सकता है। 2 2 या 4, 1562 लेते हैं, सॉरी, तो 2 5 या 10 और 3 6 या 18, 2 5 या 10। हाँ, 2 2 या 4 5 और 2 2 या 12, 52 टाइम्स आ जाएगा। 3 टाइम्स 3 5 या 15, 1 कैरी, 3 2 या 6 7, 3 6 या 18, 1875, 2 टाइम्स आएगा पहले, तो 1250। ठीक है, 2 6 में से 5 गए, 1 बचे और 3। ठीक है, ये 5 यहाँ पे कैरी कर लिया। अभी डिवीज़न पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी और एक स्टेप जाएगा, क्योंकि अभी हमने इतने का डिवीज़न किया था, इतने नंबर लिए थे, 3125। ठीक है, ये 5 को कैरी कर लिया यहाँ से।
तो 2 5 और 3 1 2 5 कितने टाइम्स आ सकता है? ये जाएगा आपके करीब 5 बार आ सकता है। 5 5 25, 5 2 जा 5 5 जा, ये रफ वर्क है ठीक है ना। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12 1 कैरी, 5 6 30 33 1 2 5, हाँ पूरा 5 टाइम्स चला गया। 3 1 2 5 क्या बच गया? 0 बच गया हमारा, ठीक है। एक बार में हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे? नाउ रिमाइंडर इक्वल टू 0, नाउ रिमाइंडर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF किस किस का? जो दो नंबर है हमारे, एक तो हमारा क्या था? देयरफॉर HCF जो दो नंबर हमने लिए थे, एक तो क्या था? 625 था और 15625, ठीक है। इनका HCF क्या आ गया हमारा? 625 आ गया। और क्या है? जो डिवाइज़र होता है लास्ट वही HCF होता है, और डिवाइज़र लास्ट इसमें क्या यही है बस, ठीक है। और 625 किसका HCF था? पहले दो नंबर का, ठीक है। हैंस HCF किसका? पहले दो नंबर कौन कौन से थे? 1250 और 9375, और तीसरा नंबर ये हो गया 15625। इन तीनों का HCF क्या आ गया हमारा? 625। मतलब जो हमसे नंबर पूछा गया है, ऐसा नंबर जो जो 1251 और 9377 और 15628 को डिवाइड करे और उनके 1 2 और 3 रिमाइंडर बच जाए, वो नंबर हमारा क्या है? 625। तो हम इसको आंसर को अच्छे से लिखेंगे। देयरफॉर जो हमसे नंबर पूछा गया है मतलब रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड मतलब जो नंबर ज़रूरी था पता लगाना, रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरी था। रिक्वायर्ड नंबर इस इक्वल टू 625, ठीक है। इसको चाहो तो आप डब्बे में बंद कर दें, टीचर को देखने में आसानी होगी। यही हमारा आंसर है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगला एग्जांपल देख लेते हैं। शो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2m। शो डैट करिए मतलब प्रूव करिए कि हर एक पॉजिटिव इवन इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2m, वो 2m फॉर्म का होता है। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या हो गए? ये नंबर लाइन होती है हमारी, ये 0 बीच में होता है, इधर +1 +2 जिनको हम प्लस नहीं लगाते आगे, खाली 1 2 लिख देते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं 1 2 3 4। और इसमें क्या कह रहा है? इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर मतलब जो इवन भी हों। इवन मतलब क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, यानी 2 हो गया 4 हो गया, ठीक है ना। जो इवन पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, जैसे क्योंकि 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? 2m के फॉर्म के होते हैं। किसके फॉर्म होते हैं? 2m के फॉर्म होते हैं। जहाँ पे m क्या है? वेयर m इज़ सम पॉजिटिव इंटीजर। m खुद एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब m 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो होते ही हमको दिख ही रहा है, जैसे m की वैल्यू में 1 रख दूंगा तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे मैं m की वैल्यू क्या रख दूंगा? 2 रख दूंगा तो 2 2 जा 4, 2 के 4 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं 2m m की वैल्यू 3 रख दूंगा तो क्या आ जाएगा? 6 के बराबर आ जाएगा। तो m की वैल्यू मैंने क्या रखी? 1 2 और 3 रखी। ये तीनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो हमको ये प्रूफ करना है। दिख तो हमको रहा है लेकिन हमको ये प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है? एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2m + 1। और हर एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर जैसे 3 है ना, 5 3 5 और क्या जाएगा 7, ठीक है। जैसे ये किस फॉर्म के होते हैं? 2m + 1। ये 2m + 1 के फॉर्म के होते हैं, ठीक है ना। ये भी दिख जाएंगे कैसे? m की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 2 1 जाए, ये 3 आ जाएगा। m की वैल्यू अगले में 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 + 2, ठीक है ना। सॉरी 1 होता है ना, तो 2 2 जा 4 + 1 = 5 आ जाएगा। अब इसमें क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, 3 2 जा 6 + 1 = 7। तो ये होते तो हैं, दिख तो हमें रहा है, लेकिन ये हमें प्रूफ करना है कि हर एक ऑड इंटीजर को हम 2m + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, हर एक इवन इंटीजर को हम 2m की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। और जहाँ पे m क्या है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका एक तरीका है, उससे हम प्रूफ करेंगे। चाहे तो आप वो तरीका याद कर लें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्ज़ाम में, है ना। एक स्पेशल तरीका है इसको प्रूफ करने का, तो उस तरीके को आप याद ही कर ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो हम कहेंगे लेट, चलो मान लेते हैं n बी सम पॉजिटिव
पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमने मान लिया n क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 इनमें से कोई भी n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हमने मान लिया n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और क्या मानेंगे, एक और चीज़ मान ली हमने, लेट या लेट छोड़ो, सपोज लिख लो, सपोज ऑन डिवाइडिंग, ये लैंग्वेज भी याद कर लेना आप, सपोज ऑन डिवाइडिंग n बाई 2, जब हम n को 2 से डिवाइड करते हैं, n को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, थोड़ा रफ में करके दिखाता चल रहा हूँ मैं आपको जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। सपोज चलो मान लेते हैं जब हम n को 2 से डिवाइड करते हैं, वी गेट क्या मिलता है हमें m क्वेश्चन मिलता है और r रिमाइंडर मिलता है। क्या मिलता है, m तो हमें क्वेश्चन मिलता है और कैलकुलेशन करने के बाद जो भी है हमें r लास्ट में क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। r क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है, वी गेट। ठीक है, इसको भी याद कर लेना, ये थोड़ा इससे आपको याद रहेगा। ठीक है ना, वी गेट m एज क्वोशंट एंड r एज रिमाइंडर। ठीक है, ये दो चीज़ हमें माननी पड़ेंगी, एक तो n कोई पॉजिटिव इंटीजर है और जब हम n को डिवाइड कर रहे हैं तो m क्या आ रहा है, हमारा कोई क्वोशंट आ रहा है और r हमारा रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, अब यूक्लिड की डिवीज़न लेमा हम लगा देंगे। क्या n क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, ये डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, मतलब 2m प्लस r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यूक्लिड की डिवीज़न लेमा लगा देंगे जब हम, तो 2m प्लस r किसके बराबर हो जाएगा, n किसके बराबर हो जाएगा, 2m प्लस r के बराबर। ठीक है, यही तो करते थे हम। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख के समझा देता हूँ, नहीं समझ में आ रहा तो देखो, हमने क्या किया है, n को हमने 2 से डिवाइड किया है, हमने ये माना है कि तो हमारा रिमाइंडर जो हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो r आ रहा है और जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है लास्ट में सारे कैलकुलेशन करने के बाद वो r आ रहा है। ठीक है, तो हमको हमारा n क्या हो जाएगा, n हमारा, अगर हमने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पढ़ रखी है, n ये बीच का जो होता है डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें प्लस करते हैं। ठीक है, तो n हमारा क्या हो जाएगा, 2m प्लस r, यही हो जाएगा ना। और यूक्लिड डिवीज़न लेमा एक और चीज़ कहती है, क्या कहता है, ये r जो होता है हमारा, ये इससे डिवाइज़र से क्या होता है, हमेशा क्या होता है, आपको याद होगा, r हमेशा क्या होता है, 0 से तो बड़ा होता है और बड़ा भी हो सकता है और छोटा उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, और किससे छोटा होता है, ये डिवाइज़र जो होता है हमारा, डिवाइज़र यहाँ पे क्या है, 2, तो 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो पूरा स्टेटमेंट हमें लिख देना है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा को यूज़ करके। ठीक है, तो इसको मैं लैंग्वेज के फॉर्म में आगे लिख देता हूँ। ठीक है, ये तो रफ वर्क था। by using Euclid's division lemma, ठीक है, वी हैव या वी गेट, कुछ भी लिख लो आप। ठीक है, n इक्वल टू क्या था, रफ में क्या था वो हमारा, हमने n को डिवाइड किया 2 से, हमें क्वेश्चन मिला m और रिमाइंडर मिला r, और हाँ ठीक है ना, रिमाइंडर हमें r मिला, और r हमेशा क्या होता है, 0 से तो बड़ा होता है, 0 से तो बड़ा होता है, हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है, और किससे, 2 से, इससे यानी को डिवाइज़र से छोटा होता है, तो डिवाइज़र यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या, 2m प्लस r। ठीक है, n इक्वल टू 2m प्लस r। ठीक है, वेयर यहाँ पे r 0 से बड़ा है या उसके बराबर है और 2 से छोटा है। ठीक है, इट इम्प्लाइज डैट, इसका मतलब ये है n हमारा 2m प्लस r है। अब r 2 से छोटा है, ठीक है ना, r क्या होता है, जो रिमाइंडर हमारा बचता है वो क्या होता है, वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है ना, r क्या होता है, पॉजिटिव। अगर यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है,
जो हमारा क्यू जो हमारा ये क्वोशंट होता है और आर होता है, ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो वो आर इस तरीके से इंटीजर है पॉजिटिव कि वो 0 और 2 के बीच में है, 0 और 2 के बीच में, और 0 के बराबर हो सकता है। तो आर की एक वैल्यू तो 0 हो सकती है, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, 2 से छोटी हो, 0 से बड़ी हो, और एक और इंटीजर हो और पॉजिटिव हो, क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, और क्या, 2 ही तो वैल्यू होंगी, ठीक है ना। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, आर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर होता है जो हमारा रिमाइंडर बचता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने पढ़ रखी है उसमें, ठीक है। और एम भी पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे इसमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में सब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होती है ना। ये एन और ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं ना, और एम और आर क्या होते हैं, ये होल नंबर्स होते हैं वैसे तो, लेकिन होल नंबर है ना, होल नंबर्स मतलब क्या होता है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं होते, सॉरी, होल नंबर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर में तो देखो ऐसा होगा कि केवल 1, 2 और 3 आएंगे, है ना। होल नंबर में क्या होता है, 1, 2, 3 के साथ साथ 0 भी आ जाता है, ठीक है, ठीक है। तो 0 जब मिल जाता है पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो और उसमें 0 और मिल जाए, +0 हो जाए, +0 और हो जाए, मतलब उनके साथ 0 को और ले लिया जाए, तो हमारा क्या बन जाते हैं, होल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखना। तो ये क्या होते हैं, हमारे होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। एम और आर मतलब 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आर की क्या वैल्यू हो सकती है, 0 से बड़ा है और बराबर भी हो सकता है, तो 0 हो सकती है एक वैल्यू तो, और दूसरी क्या वैल्यू हो सकती है, 2 से छोटा है और 0 के बीच में है, ठीक है। और होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं, जो मतलब पूरे नंबर होते हैं, मतलब 1.5, 1.2 ये नहीं चलेगा, पूरे नंबर होने चाहिए। तो पूरा नंबर क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका मतलब आर क्या होगा हमारा, 2 वैल्यू आ जाएंगी, r = 0 या फिर (1), 2 ही वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है ना। 2 वैल्यू के अलावा कोई तीसरी वैल्यू आ ही नहीं सकती, ठीक है। अब हम 2 केस बनाएंगे इसमें। पहला केस में क्या बनाएंगे, जिसमें r हमारा 0 के बराबर है। अगर आप ऐसे रफ करते चलेंगे तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। ये रफ वर्क थोड़ा करते चलेंगे, जिस तरीके से ये मैंने आपको करके दिखाया है, तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। डिट्टो रटने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला केस क्या हो जाएगा, r = 0, और दूसरा केस क्या हो जाएगा, r हमारा 1 के बराबर है, ठीक है। तो केस 1, अगर हमारा r हमारा 0 के बराबर है तो क्या होगा, तो हमारी n की वैल्यू क्या आएगी, देन मतलब तो, ठीक है ना। अगर r 0 के बराबर है तो n हमारा किसके बराबर है, 2m, ठीक है, और प्लस r 0 है तो 0, इट इम्प्लाइज दैट n = 2m, ठीक है। n हमारा 2m के बराबर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, n जो भी है n, ठीक है, वो इसको इस तरीके से लिख लो, और n / 2 = m, ठीक है। n 2 को हम नीचे लिया है, n / 2 = m, मतलब n 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हमारा क्या आएगा, n। इसका मतलब क्या है, n इज़ डिविजिबल बाई 2, ठीक है। n क्या है, 2 से डिवाइड हो सकता है, और जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इवन इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और n हमारा क्या है, जो n हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है, और इसका मतलब 0 भी नहीं हो सकता है n हमारा, ठीक है। n हमारा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। ऐसे एक और स्टेटमेंट लिख रहे हैं, एंड n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। n इज़ डिविजिबल बाई 2, और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा में देखो ऐसा होता है, m और r मतलब ये क्वोशंट और रिमाइंडर, ये तो हमारे होते हैं होल नंबर, और ये डिवाइज़र और डिविडेंड, जिनके आगे जो d से स्टार्ट होते हैं, डिवाइज़र और डिविडेंड, ये क्या होते हैं, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। इनको याद कर लें आप, ठीक है। और क्वोशंट और रिमाइंडर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो n तो हमारा क्लियरली पॉजिटिव इंटीजर होगा ही भाई, ठीक है ना। तो n 2 से डिवाइड हो रहा है, और n एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो
पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3, ठीक है 1 2 3, और लेकिन ऐसे इंटीजर है 1 2 3 पॉजिटिव 1 2 3 5 4 5 है ना, और ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जो 2 से डिवाइड भी हो रहा है। तो ऐसे कौन से होंगे 2 4 आगे जाके 6 मिलेगा हमें, ठीक है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 4 आगे जाके हमें क्या मिलेगा 6 मिलेगा, ठीक है। ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है 2 से डिवाइड भी हो रहा है, इसका मतलब क्या है n, सीधी सी बात है, एक क्या है इवन नंबर है। इट इम्प्लाइज दैट n इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। तो पहला पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया कि अगर n हमारा जो है जो मतलब 2m की इसमें फॉर्म में आ जाए तो n हमारा इवन नंबर हो जाता है, ठीक है। अब इसका केस 2 ले लेंगे, ठीक है। केस 2 क्या बनेगा हमारा, अगर r की वैल्यू हम 1 ले लें, r की वैल्यू हम 1 ले लें, इस r की वैल्यू हम 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, ठीक है। देन n क्या आ जाएगा 2m + 1 आ जाएगा, n हमारा 2m + 1 आ जाएगा, ठीक है। इट इम्प्लाइज डैट n ये -1 इधर ले आएंगे, ठीक है, इक्वल टू 2m, n - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2m, ठीक है। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, इस 2 को यहाँ नीचे ले आएंगे, ठीक है। इट इम्प्लाइज डैट n - 1/2 इज इक्वल टू m, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि n - 1 है, ये n - 1 जो है ये जो है 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इट इम्प्लाइज पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। n - 1 इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड सॉरी एंड नहीं, वेयर n इज़ क्या है, n क्या है हमारा, n इज़ सम पॉजिटिव इंटीजर, n हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, n इज सम पॉजिटिव इंटीजर एंड, और m क्या होता है, m हमारा होल नंबर होता है, m इज़ अ होल नंबर, या नहीं आएगा सॉरी सम आएगा यहाँ पे भी, m इज सम होल नंबर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, जब n - 1 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब इस और n - 1 क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 इनमें से कुछ आगे चलते जाएंगे ना, इनमें से कुछ है, और इस तरीके से कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 4 में से इसमें से कुछ होगा, ठीक है। इसका मतलब n - 1 क्या है हमारा इवन है, n - 1 इज़ इवन नंबर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, n - 1 क्या है हमारा इवन है, तो n क्या होगा, n जब हम n - 1 में +1 करेंगे, n - 1 में +1 करेंगे तो हमारा n आ जाएगा, मतलब कोई भी इवन नंबर है उसमें हम +1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑड नंबर आ जाएगा, ये 3 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 4 में +1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब n क्या है हमारा, n इज़ ऑड नंबर, ठीक है, ठीक है। ये तो सबको पता है कि इवन में हम +1 कर देंगे तो हमारा ऑड नंबर आ जाता है। n इज़ सॉरी सम लगा देना यार, सम लिखना भूल जाता हूँ मैं, n इज़ सम, यहाँ पे भी सम लगा देना, सम मतलब कोई, n - 1 कोई इवन नंबर है, इसका मतलब n क्या है, सम ऑड नंबर है, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट प्रूव हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। आगे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ये तो रफ वर्क है कुछ नहीं है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये लैंग्वेज थी, ये बनाने की कोशिश, ये लैंग्वेज बनी है। अगर और कोई भी टीचर कोई दूसरी लैंग्वेज बता सकता है तो वो भी सही हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप इसको आप याद ही कर लें, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो
स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर हम और एग्जांपल्स देखेंगे इसके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।